हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नया एजुकेशनल अपडेट लेकर के। मैंने कुछ एक वीडियोस डाली फेलोशिप से रिलेटेड जिसकी मुझे बहुत क्वायरीज आई और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमारा कोई पीएचडी में एडमिशन नहीं है, एमफिल में एडमिशन नहीं है, तो हम फेलोशिप को अवेल कैसे करें। तो ऐसे लोग जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है पीएचडी में या एमफिल में, उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। और ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, जिनकी पीजी कंप्लीट हो चुकी है या एमफिल कंप्लीट हो चुकी है और वो तैयारी कर रहे हैं कि किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी का पीएचडी या एमफिल का नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए अप्लाई करें, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो एडवर्टीजमेंट निकली है पीएचडी और एमफिल एंट्रांस की, तो उसमें किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे प्रोसीजर रहेगा और क्या डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, और इसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस डिपार्टमेंट में, किस डिसिप्लिन में, वो सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, सब लोग इसका नाम जानते हैं। और अगर मैं बात करूं नैक की, तो नैक में इसका जो A+ ग्रेड है और NIRF की रैंकिंग आपने लेटेस्ट देखी होगी, उसमें भी इसका जो है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में 11th प्लेस है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो आप लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को, लास्ट में लाइक करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका जो है वो नॉलेज हो और बाकी लोग भी जो है बेनिफिट ले सके इस नोटिफिकेशन का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने पीएचडी और एमफिल की एडमिशन्स के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन का, और कौन कौन से डिसिप्लिन्स में जो है आवेदन मांगे हैं पीएचडी और एमफिल के लिए, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, सारा हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 4 जुलाई 2020 है। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी कब एग्ज़ाम होगा वो डेट अभी नोटिफाई नहीं की है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, जल्दी ही रिलीज़ करेगी। और अब आवेदन के बाद जो है वो आपको जिस तरह से वो कॉल करेंगे आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिया जाएगा। ये बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है, इसमें से हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फीस रहेगा आपका, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फ़ीस रहेगा 300 रुपये, जैसे SC है, ST है। और अगर आप अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका 750 रुपये पर कोर्स जो है जिसमें अभी आप अप्लाई करेंगे वो फीस रहेगा। आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए लिंक यहाँ पे दे रखा है https://www.du.ac.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक आपके सामने स्क्रीन दिखेगी। उस स्क्रीन पे आपको एडमिशन्स का ही पोर्टल सबसे पहले दिखेगा। वहाँ पे PG, UG और PhD MPhil की एडमिशन्स की नोटिफिकेशन लगी होगी। आप जिस पे भी इंटरेस्टेड हैं, मैं आज PhD के ऊपर और MPhil के ऊपर फोकस करूंगा, तो आप PhD के लिए उसमें आवेदन कर सकते हैं वहाँ पर जा करके। साथ ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन का भी वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और हर एक चीज़ जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं डिटेल में। देखिए, इसमें कोई भी इन्होंने डेट मेंशन नहीं की है कि कब जो है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एंड ट्रांस टेस्ट कब होगा, ग्रीवेंसेस जो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स कि अगर कोई क्वायरी रहती है उस तरह से इंटरव्यू कब होगा, कोई भी डेट्स इन्होंने मेंशन नहीं की है। क्योंकि अभी आपको मालूम है लॉकडाउन चला हुआ है और उसकी वजह से हम कुछ नहीं कह सकते कि कब तक क्या जो है ओपन होगा, किस तरह से क्या होगा। आपका एक वहाँ पे अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट में मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक यूज़र नेम और ID क्रेडेंशियल जनरेट होगा और वहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी है। वो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन OTP के थ्रू होगी। आपको अपना फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आइडेंटिटी अपलोड करनी पड़ेगी वहाँ पे, तो आप वहाँ बना सकते हैं उसमें। और हम डिस्कस करेंगे आज मेजरली कि कौन कौन से, देखिए सेंटर्स के अगर हम बात करें तो इसमें 20 इन्होंने सेंटर बता रखे हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, श्रीनगर, कश्मीर और इम्फाल, ये 20 सेंटर हैं। आपका जो भी नज़दीकी रहेगा या जो भी आपको अच्छा लगता है सेंटर आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, किस किस में जो है वो PhD के लिए एडमिशन इन्होंने मांगी है, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही लंबा ये प्रोसेस है, इसमें माफ़ कीजिएगा, बहुत ही लंबा ये एडवर्टीज़मेंट में इसमें जहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है
ये फैसिलिटीज़ के बारे में बता रखा है, क्या क्या फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, आईसीटी लैब्स है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है। अब ये वो एनेक्जर है जो बताता है कि कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट्स इनके पास अवेलेबल है जिसमें एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स जो है वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हम जिक्र करेंगे सीट्स के साथ कि कितनी सीट्स किस डिपार्टमेंट में हैं और किस डिसिप्लिन में है, स्पेशली किस किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन एरिया। अब ये आती है जी आपकी वो नोटिफिकेशन, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स इन द एमफिल प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। देखिए आर्ट्स की हम बात करें, आर्ट्स में अरबिक में 12 सीट्स हैं, बुद्धिस्ट स्टडी में 11 सीट, इंग्लिश में 35 सीट, जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडी में नॉट एप्लीकेबल, ये है ही नहीं इसमें सीट्स, हिंदी में 28, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 14 सीट, लिंग्विस्टिक में 6 सीट, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़ में 12 सीट, पर्शियन में 17 सीट, फिलोसफी में 26 सीट, साइकोलॉजी में 25 सीट, पंजाबी में 23 सीट, और इसमें संस्कृत में 28 सीट। इसके अलावा सॉल्बेनिक एंड फिनो यूग्रेनियन स्टडीज़ में कोई नहीं है, उर्दू में 30 सीट। कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो कॉमर्स में 29 सीट्स हैं, एजुकेशन में 25 सीट्स, और इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस में जेनेटिक में 6 सीट और बायोफिजिक्स में 1 सीट है। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट में मैं आपको बता दूं, ये एमफिल प्रोग्राम की सीट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एमफिल प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं किस डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हैं आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें कितनी सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ सीट यहाँ दे रखी है। और इसके अलावा अब जो आ रही आती है वो दैट इज़ पीएचडी प्रोग्राम में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से आर्ट्स में अरबिक में 3 हैं, बुद्धिस्ट स्टडी में 7 हैं, इंग्लिश में 25 हैं, जर्मैनिक एंड रोमांस में 9 है, हिंदी में 77 सीट्स हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 हैं। अगर बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में 2 सीट्स हैं, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में कॉमर्स में 50 सीट हैं, फाइनेंशियल स्टडीज़ में 5 सीट्स हैं, एजुकेशन में 38 सीट्स हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन है और काफ़ी अच्छी सीट्स इन्होंने जो है वो निकाली है पीएचडी एडमिशन और एमफिल एडमिशन के लिए। आप देख सकते हैं जो भी आपका जो एरिया होगा जिसमें आपने करना है। अच्छा, अब इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे पहले ही डिस्क्लोज़ कर दी है कि आपको जो रिसर्च प्रपोजल है वो लेकर के आना है, पहले ही बना के रखना है। जैसे आपका एंट्रांस टेस्ट निकलता है, रिजल्ट उसका नोटिफाई होता है, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपका रिसर्च जब भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो आपका रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे मांगा जाएगा। तो रिसर्च प्रपोजल आपने बड़े ध्यान से बनाना है। ये डिसिप्लिन्स बता रखे हैं किस किस में जो है वो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है। रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू एमफिल, ये देख लीजिए, इन डिसिप्लिन्स में रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है। आपको पहले से एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो लेके जाना पड़ेगा। अब बात आती है पीएचडी प्रोग्राम की। ये नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, इनमें आपको जो है वो रिसर्च प्रपोजल लेके जाना पड़ेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। देखिए अगर बात करूं मैं एमफिल की, यहाँ एमफिल दे रखा है पहले, इन्होंने जो बात कही है मास्टर्स में आपके 55% जो है मार्क्स होने चाहिए, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है उसको 5% की रिलैक्सेशंस हैं। तो मैक्सिमम सब में ही ये जो है वो 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है आपके इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। और उसके बाद जो है आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट में क्या स्कोर आता है। अगर जिसके 55% या 50% रिजर्व कैटेगरी की बात करूं उससे कम है मार्क्स, तो वो इसके लिए इन एलिजिबल है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप एंट्रेंस टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, उसमें जो देखा जाता है भाई उसका सारा जोड़ निकाल करके आपकी एडमिशन जो है वो फिक्स होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। सेम इज़ द केस हियर इन पीएचडी प्रोग्राम। आपकी मास्टर्स मांगी है और एमफिल मांगी है, कुछ एक डिपार्टमेंट्स में, कुछ एक डिसिप्लिन में एमफिल भी रिक्वायर्ड है। तो एमफिल और मास्टर्स दोनों में ही आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। कुछ एक कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनमें एमफिल नेसेसरी नहीं है। अगर आपके मास्टर्स क्लियर है, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एक प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं इन्होंने मेंशन किया है, अगर आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, जो भी आपका रेलिवेंट या रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, कि उसमें जो है आपको, जैसे देखिए सामने ही फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे, इन केस द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ गेट, टीचर्स फेलोशिप होल्डर और हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स। अदर क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब है अगर आपके 55% मार्क्स हैं और आपका गेट, नेट
चाहे यूजीसी का हो, सीएसआईआर का हो, जेआरएफ इत्यादि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो डायरेक्ट आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल की जा सकती है। आप एक बार अप्लाई करें तो कुछ एक केसेस में एग्जाम्प्टेड भी है आपका जो रिटन टेस्ट है, कुछ में ऐसा है कि आपको कंपलसरी है। तो इस तरह से हर एक डिसिप्लिन की डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया आपकी एडमिशन के लिए। अब आगे बढ़ें तो हमारे पास आएगा अभी ये हॉस्टल्स के बारे में इन्होंने बता रखा है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं किस हॉस्टल में, गर्ल्स के हॉस्टल्स की एज वेल एज बॉयज़ के हॉस्टल की। अब ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन वेरियस डिपार्टमेंट, हम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर देंगे जिसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा और जो ये स्पेशलाइजेशन हमें दे सकते हैं उसमें ही हम जो है वो पीएचडी परसू करें या एमफिल परसू करें और कर पाते हैं तो बेस्ट रहेगा। तो ये वेरियस डिसिप्लिन जो उन्होंने ऊपर डिस्कस किए डिपार्टमेंट्स कि जिनमें जो वैकेंसीज अवेलेबल है पीएचडी के लिए और एमफिल के लिए, उनके डिसिप्लिन के जो स्पेशलाइजेशन एरियाज़ हैं या पीएचडी रिसर्च एरियाज़ हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन एरियाज़ में या उसका एरिया यहाँ रिसर्च इंटरेस्ट एरिया यहाँ पे फॉल करता है या है कोई लिखा हुआ सब्जेक्ट, वो इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बैठता है, आप एडमिशन ले लेते हो, आपको बाद में प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ जो है वो हो जाएगा। तो ये थी वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन, आप इसको डीयू की साइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं डिटेल में। बहरहाल मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता ही दी कि लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है, 4 जुलाई 2020 है अप्लाई करने की। फ़ीस जो है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दी, सेंटर्स के नाम बता दिए कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस डिसिप्लिन में कितनी सीट्स हैं, और डिटेल में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आप तक ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचा दी, आपका काम है इसको शेयर करना, बाकी लोगों को जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये जो है वो नोटिफिकेशन पहुंचे और उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो जो आपका अगर किसी ने क्वालिफाई किया है एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफपीडब्ल्यूडी या किसी और फेलोशिप को क्वालिफाई किया है, वो कैंडिडेट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी फेलोशिप का भी बेनिफिट मिल जाएगा आपको और आपकी पीएचडी भी हो जाएगी। और जैसा कि जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जो है पीएचडी मैंडेटरी है 2022 के बाद, चाहे आप कॉलेज कैडर में जाएँ चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।